हेलो गाइस, मेरे मास्टर ब्लास्टर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। और पहले हमने देखिए आपको बोटनिक ब्लाउज प्रिंसेस कट हमने ड्रॉप बताया था पेपर पे। अब आज हम उसी ड्रॉप कर कपड़े पे रख करके कटिंग करने का तरीका हम बता रहे हैं, किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। पहले हमने ड्रॉप को कम्प्लीटली पहले बना लिया है, उसके बाद फिर हम कपड़े पे रख करके ब्लाउज़ के पीस पे रख करके और बहुत ही आसान तरीके से निशान लगा करके हमें कटिंग कर लेनी है। तो आप भी पहले गाइस अपना पेपर पे कटिंग कीजिए और बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से रख करके निशान लगाइए। मेज़रमेंट सहित लगाइए या फिर मेज़रमेंट थोड़ा मतलब बाद में भी लेकर के बना सकते हैं। पहले ड्राफ्टिंग करो, इसमें दोनों तीनों चीज़ ऐड होती है, मतलब कर सकते हो आप अपना। अगर आपको मार्जिन रखनी तो रख सकते हो, अन्यथा नहीं रखना है तो मत रखो, अपने कपड़े में बढ़ा लो मार्जिन। पर इस तरीके से कई तरीका होता है इसको बनाने का। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमने मार्जिन सब में पहले से ही मैनेज करके रखा है, यानी कि सब एडजस्ट करके पहले से ही एक्स्ट्रा मार्जिन में रखा है। लेकिन फिर भी हमें लेंथ में मार्जिन की ज़रूरत है, तो हम 1 इंच प्लस कर लेते हैं यहाँ। और इस स्केल के अनुसार एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसमें हमने पहले से प्लेट जो होता है उसको लॉक कर लिया, हमको इसमें प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पर हम प्लेट नहीं डालेंगे। और इस तरीके से हम स्केल के अनुसार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद गैस फिर लग गया, अब हमारा हो गया निशान। और इस तरीके से जहाँ हमारा है पे हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है वेस्ट में तो उसको भी हम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, बहुत तरीके होते हैं। और ये है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का ब्लाउज है। आप इसको देखिए, वीडियो में भी हमने डाल रखा है, तो आप वीडियो भी देख सकते हो किस तरीके से हमने इस पर आर्मोल भी बढ़ा करके, यानी कि सब कुछ इसमें मैनेज करते हुए बहुत ही आसान तरीके से हम निशान लगाएंगे। मार्जिन भी ले लेते हैं इसमें, 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन भी, कहीं पे भी थोड़ा सा गड़बड़ ना हो, क्योंकि मार्जिन लेना हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने मार्जिन नहीं लिया, यानी कि कपड़ा हमेशा बढ़ा के ही काटो गाइस। अगर आप कपड़ा छोटा काटते हो तो आपको जोड़ने में दिक्कत होती है, यानी कम कम पड़ जाता है कपड़ा। अगर बड़ा है तो उसमें आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन छोटा अगर आपने कटिंग कर दिया कपड़ा ना, तो उसमें बहुत बहुत दिक्कत होती है। फिर हम जोड़ते हैं कपड़ा दूसरा, जोड़ने के बाद में दिक्कतें होती हैं, काफ़ी तरीके की दिक्कतें। जोड़ नहीं लगाना चाहिए, जोड़ तो बहुत ही रेयर केस में लगता है। तो इस तरीके से हमने पहले देखिए किस तरीके से हम, जैसे प्रिंसेस कट की जो हमारी है ना कटिंग थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही चौड़ा कपड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो पहले हमने जो इसमें लॉक किया था उसको हमने खोल लिया है। खोलने के बाद फिर हम इस पर निशान इस तरीके से लगा लेंगे। और जो जिस चीज़ को खोला है, जो लॉक था हमारा, उसमें थोड़ी मार्जिन ले करके फिर हम उसको फिर से सिलाई के माध्यम से हम लॉक कर देते हैं, लॉक कर देंगे गाइस। तो इस तरीके से हम निशान लगाते जा रहे हैं। निशान लगाने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद फिर स्टिचिंग करेंगे। तो हमने ब्लाउज़ भी आपको बताया था, जो हमारा है ब्लाउज़ की लंबाई जो है 15 इंच की लंबाई थी, तो हमने 16 इंच की लंबाई पे रखा था। फिर हमारा काटते कूटते फिर 15 ही इंच पर आ गया। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 1 इंच बढ़ा ही लेना था, नहीं तो हमारा ब्लाउज ना छोटा हो जाता। तो इसलिए गाइस हमें बढ़ाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने ड्रॉपिंग कर ली। और कपड़े पे डायरेक्ट अगर हम कटिंग करते हैं तो उसमें हम अपना मैनेज करके रखते हैं, लेकिन अगर हम पेपर पे पहले ड्रॉप कर लेते हैं तो उस पर हमें कभी कभी मैनेज कर जाना पड़ता है। जैसे कि अगर हमने मार्जिन नहीं रखी है, कम है मार्जिन, तो उसमें हमें मार्जिन बढ़ा के रखना पड़ता है। तो ऐसे इस तरीके से आप भी लगाइए निशान और परफेक्ट ब्लाउज बनाइए। और दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन
अगर आपने एक बार सिलाई सीख लिया और सिलना शुरू कर दिया तो आप बहुत आगे जा सकते हो। आपका सपना इससे पूरा हो सकता है, कोई भी सपना हो। जैसे सिलाई का काम है तो बुटीक का भी आप खोल सकते हो इसके अनुसार। किसी को सिखाने का भी है ऑप्शन तो उस पर भी सिखा सकते हो। इससे एक बिजनेस तैयार कर सकते हो गाय। तो इस तरीके से आप भी जुड़िए और सीखिए सिलाई। सिलाई से आप अपने भी पैसे 2 पैसे बचा सकते हो। जैसे आपको कुछ भी इच्छा हो पहनने की, किसी भी डिज़ाइन का ब्लाउज़ अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार बनाइए और पहनिए। वरना हम तो जैसे अगर हमें नहीं आता है तो फिर हमें टेलर को भी पैसे देने पड़ जाते हैं और हम पैसे न रहने के बाद फिर हम दूसरों का देख कर के जैसे परेशान होते हैं कि अरे यार, हमारे पास भी अगर मतलब सिलाई अगर हमें भी आती तो हम अपना खुद का सिल लेते हैं। तो अगर हमें आता रहता तो कोई टेंशन नहीं, फिर हम तो देखते ही समझ जाते हैं कि अरे वाह, ये वाला ब्लाउज़ अरे ये तो मुझे आता है। अगर हमने सीखा रहता है तब, नहीं सीखे रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तब देख के तरसना पड़ता है, अरे अरे यार, ये बहुत सुंदर ब्लाउज़ पहना है, ये है वो फलाना ढिमका सब करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आप अपना खुद का सिलाई सीखो, नहीं तो नहीं, कम से कम अपना ही बनाना सीखो। मतलब कि आपको सीखना है तो बहुत तरीके हैं सीखने के। पेपर ले लो, इंची टेप ले लो, चॉक ले लो, ये सारी चीज़ें रख कर के पहले आप पेपर पे सीख लो। पेपर पे सीखने के बाद फिर अपना कपड़े पे भी सीखो, कपड़े पे फिर सिलाई करना सीखो। अब सीखना तो एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर माइंड लगा कर के हमने काम कर लिया ना तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हमको ऑटोमेटिक आ ही जाता है और आने के बाद फिर हमें थोड़ी सी स्टिचिंग पे ध्यान देना हो जाता है। स्टिचिंग पे जैसे क्या है कि सिलाई में भी जब मशीन पे बैठते हैं सिलने के लिए ना, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे मशीन नहीं चला पाना और धागा तोड़ना, ये सारी चीज़ें बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो प्रैक्टिस है गाइस, प्रैक्टिस आप अगर करते हो तो प्रैक्टिस पे ही सब कुछ है। प्रैक्टिस करते जाइए, आपको आएगा ज़रूर। जैसे हार नहीं मानना है, किसी भी चीज़ को करने से पहले अपना सोच के चलो कि हम इसको कर जाएंगे और कर लोगे आप, इतना तो पक्का है। अगर आपने मन में ठान लिया कि हमको इसको करना है तो आप कर ले जाओगे, इसको आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो फिर शुरू हो जाओ, अपने लिए नहीं किसी के लिए, तो अपने लिए ही। खाली बैठे रहते हो, अपना फालतू का टाइम बर्बाद करने से अच्छा कुछ सीखो। सीख लोगे तो कुछ हुनर हो जाएगा। और ऐसे फालतू में अपने टाइम को बर्बाद करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। अपने टाइम को बर्बाद मत करो, टाइम बहुत कीमती है गाय। टाइम से ही सब कुछ करना चाहिए। अगर किसी ने टाइम अपना ख़राब किया ना तो आगे चल कर के उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो आपके पास जो भी है चांस, समय, टाइम, उसको गंवाइए मत। आप अपना काम करिए, सीखिए सीखिए और आपको देख कर के दूसरा कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो वो भी सीखेगा। और सिलाई में बहुत मज़ा आती है अगर आने लगता है, क्योंकि ये कपड़े होते हैं भाई फैशनेबल कपड़े। हम इसको अपने अनुसार, इच्छा अनुसार कटिंग करते हैं, पहनते हैं सिल करके, तो खुद को भी खुशी मिलती है। और बहुत ज़्यादा अगर अच्छा हमारा आ गया सिलना तो दूसरे को भी देख करके बहुत अच्छा लगता है। और फिर पूछने भी लगते हैं लोग कि अरे वाह, कहाँ से सिलवाया। अगर अच्छा बन गया ब्लाउज, आपका परफेक्ट बन गया, फिटिंग अच्छी आ गई, फिनिशिंग अच्छी आ गई, तो लोग देख करके आपके ब्लाउज़ को भी अट्रैक्ट होते हैं कि अरे वाह, कितना गज़ब लग रहा है भाई, कहाँ से सिलाया। तो आप कह सकते हो कि अरे हमने सिलाया नहीं, हमने खुद सिला है। तो बंदा अगर आपका ब्लाउज़ पसंद आएगा तो अपने आप बोलेगा कि हमारा भी एक बना दो। तो आप अगर अपना बना लोगे, अच्छा बनाए रहोगे तो दूसरा का भी बना सकते हो।
लेकिन इन सब चीज़ों के लिए यही होता है, मेज़रमेंट अच्छे से लेना होता है, मेज़रमेंट पे भी ध्यान देना होता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा निशान लगाना है, ये सब चीज़ों का पूरे तरीके से अच्छे से ध्यान करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप भी ध्यान करो, अगर सीखना चाहते हो सिलाई तब ध्यान करके अपना अच्छे से निशान लगाओ, बनाओ, फिर लोगों को दिखाओ, खुद भी पहनो और लोग देखेंगे भी, इम्प्रेस भी होंगे आपसे, और आपको देख कर के और भी लोग चाहेंगे कि हम भी सीखें। तो गाइस, सीखिए, बनाइए, खुद भी पहनिए, अपने घर में भी आपके फैमिली वगैरह हैं तो उनको भी पहनाइए। बट मतलब कि अगर आपको सीखना है तो आप अपने फैमिली से भी, कपड़े रहते हैं फैमिली के भी, उनके भी ब्लाउज के पीसेस होते हैं या पुराने कपड़े होते हैं कई ठो, उस पे भी आप कटिंग करके बना सकते हैं। ऐसे ही अपना पेपर पे ड्राफ्टिंग बनाओ, जैसे अगर आपको आ जाता है ड्रॉप बनाओ, फिर कपड़े पे रख कर के उसकी ड्रॉप को कटिंग कर लो, लेकिन अच्छे से मेज़रमेंट करना, यानी मेज़रमेंट ले लेना, पहले सीखो, उसके बाद फिर काम करना शुरू करो। और कपड़ा कभी भी लेना गाइस, किसी का भी सिलने से पहले हमेशा बढ़ा के कपड़ा लेना, कभी भी कम कपड़ा नहीं कटिंग करनी चाहिए। कम के चक्कर में ना ब्लाउज पूरा ख़राब हो जाता है। तो कम कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमेशा मार्जिन सहित ले लेना है आपको। जहाँ से जितना जितना आपका प्लेट का निशान आता है उसको भी ऐड करो, कहाँ माइनस करना है वहाँ पे माइनस करो, जहाँ ऐड करना है वहाँ ऐड करो। तो इससे आपका ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने वाला है। और थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, जैसे गले की पट्टी वगैरह सब कुछ बनाना, बैठाना, ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जब आप करोगे ना तो आ जाएगा आपको। और एक ब्लाउज़ सिला बिगड़ा, दूसरा ब्लाउज़ सिला थोड़ा बिगड़ा, तीसरे चौथे में तो आपका धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। जब सुधार आ जाएगा तो आपको मज़ा आएगा, अरे वाह मेरे को भी आ गया। तो इस तरीके से आप अपना सीखो और अपना काम करो, टाइम को बर्बाद मत करो, टाइम बहुत ही कीमती है। आप अपना कैंची, इंची टेप, चॉक, सारी चीज़ें रखो। और आपके पास पीस नहीं है तो कोई आपका सूट हो, कोई भी कपड़ा हो, आप उस पे सीख सकते हो। जैसे स्टेच हो कपड़ा, मतलब वैसा टेढ़ा मोढ़ा न रहे। बहुत सारे लोग वैसे तैसे की रखते हैं सूट, जैसे प्लाज़ो हो गया, तो इन सब में दिक्कत हो सकती है। तो आप शर्ट हो गया, शर्ट का भी आप आराम से ड्रॉप रखो, पहले पेपर पे कटिंग करो, फिर उस पेपर के ड्रॉप को रखो, फिर उसी पे आप कटिंग कर लो, कटिंग करके फिर सिलाई करना शुरू करो। अगर मशीन नहीं है तो फिर हाथ से ही अपना करो, सुई धागा रख लो, रील वाले धागे से ही कर सकते हो। एक उल्टी बखिया आती है, पहले लोग उल्टी बखिया का भी इस्तेमाल करते थे, कितने सारे लोग के पास तो पहले सुइयाँ नहीं हो, वो सिलाई मशीन नहीं होती थी, तो आप सुई धागा से ही अपना काम किया करते थे लोग। उल्टी बखिया से सिलकर एकदम परफेक्ट ब्लाउज बना लेते थे, कोई पहचान ही नहीं पाता था कि अरे यार ये मशीन से सिला है कि कैसे सिला है। कितनी सारी महिलाएं तो पहले ऐसे ही स्टार्टिंग हुई है जब सिलाई की, तो पहले ऐसे ही लोग उल्टी बखिया का ही इस्तेमाल करते थे, उल्टी बखिया को ही सिलते थे लगा कर के। अगर आपको उल्टी बखिया की सिलाई सीखना है तो आप कमेंट में बताइएगा, आपके पास अगर मशीन नहीं है तो हम आपको उल्टी बखिया चलाना भी बता सकते हैं, उल्टी बखिया कैसे चलाया जाता है। जिस तरीके से अभी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जिस तरीके से हम सिलते हैं ना सीधा कपड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे एक एक करके कपड़े में खोज खोज के किया जाता है, तो उसी को फिर ना, जैसे उल्टी बखिया ऐसी होती है कि एक बार आपने सुई मतलब कपड़े में लगाया सुई, फिर निकाला, फिर लगाया, फिर निकाला, तो ऐसे ही लेकिन बराबर करना पड़ेगा आपको, पीछे से ले आके फिर उसी में लगाना पड़ेगा सुई, तब जाके उसको उल्टी बखिया मतलब कहा जाता है। तो वो जो है, कभी आपका जो सिलाई
का होता है ना धागा, उससे भी पक्की होती है, उसको तोड़ नहीं सकता कोई। बहुत मुश्किल होती है जब उल्टी बखिया से अगर कोई सिलाई करता है तो उसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई जल्दी तोड़ नहीं सकता उसको। तो इस तरीके से आप अपना कर सकते हो गाइस सिलाई। अगर आपके अंदर चाह इच्छा है तो आप सीखिए, और आगे हम आपको और भी वीडियो में अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, यानी ब्लाउज से लेके पेटीकोट, सूट, सलवार, पैंट, और आपको और भी चीज़ें हैं कमेंट में आप बताएं तो हम आपको उसके अनुसार बताएंगे। तो हमारी ये स्लिप्स की कटिंग भी हो चुकी है गाइस। तो स्लिप्स का भी मेज़रमेंट होता है, हर चीज़ का मेज़रमेंट होता है, उसके अनुसार आप कटिंग कीजिए। धन्यवाद।